तरीके से हम लगातार आपको ग्राउंड ज़ीरो से पूरी कहानी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो लद्दाख के युवा हैं वो -15 की टेम्परेचर में, इतनी फ्रीज़िंग टेम्परेचर में रात भर यहाँ रुकते हैं। और हमने काफ़ी लोगों से बात की और हमारे साथ अभी एक और स्पेशल इंसान बैठे हैं एंड उनसे जानने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पे जो फीमेल्स हैं यहाँ पे, वो भी रात को यहाँ पे रहती हैं और ये लोग भी अभी 7वें दिन के फ़ास्ट पे हैं। और इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि लाइक कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से यहाँ पे आए और क्या इंस्पायर किया इन लोगों को? मुझे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा और आप कहाँ से आए हैं और आप क्या करते हैं? सो माय नेम इज़ लाडोल और मैं नियर बाय यहीं आइबेक्स कॉलोनी में रहती हूँ। दो माय विलेज इज़ 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कैपिटल, इट्स कॉल्ड बसगो। तो हाँ, दैट्स माय हाँ, so what I want to understand is like from past 37 days you have been staying here and you have like some couple of demands and you have been protesting like the peaceful protest going on here. So I want to understand like you are staying here for whole night, right? And how was the experience like staying in freezing temperature like -15, -20? So how is going everything like the experience so far to stay in this like tents particularly in such a harsh weather right now? So, one thing I would like to highlight is this thing is nothing in front of our courage for the cause. जो चीज़ हम चाहते हैं, जो चीज़ के लिए हम बैठे हैं, इनफैक्ट मिस्टर सोनम वांगचुक जो सर यहाँ पे बैठे 21 डेज़ के लिए, जो ये फिज़िकल पेन है, जो ये चीज़ें हमें भूख लगना और मैं भी यहाँ पे पहले 9, 10, 11 9 टू 12 3 दिन यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे थी। उसके बाद आई कुडंट डू दैट बट आई वाज़ हियर वॉलंटियरिंग, यहाँ पे काम कर रही थी और थोड़ा बहुत अपना आर्ट के थ्रू मैं जो लिखती हूँ वो लोगों तक पहुँचा रही थी। तो आई हैव बीन विद दिस प्रोटेस्ट सिंस द बिगिनिंग ओनली। और मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो उनका जैसे उनका फास्ट ख़त्म हुआ, जो वुमेन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया था फॉर 10 डेज़, इट वाज़ मतलब इट वाज़ फैंटास्टिक। इट वाज़ लाइक यहाँ पे सीइंग दोज़ वुमेन जो 50 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस एज भी थे, दे वर लाइक कि वी विल डू दिस 5 डेज़, कोई 7 डेज़, कोई तो इवन 10 डेज़ के लिए भी हंगर स्ट्राइक पे थे। तो आई जस्ट वांट टू सैल्यूट देम कि इतना ब्रेव, वुमेन का घर से बाहर आना इज़ लाइक लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड, हाउस होल्ड चोर्स, देयर किड्स, देयर फैमिली, जो चूल्हा पे वो खाना बनाते हैं, उन सबको थोड़ा साइड में रख के इस कॉज के लिए यहाँ पे आके बात करना इज़ लाइक फैबुलस। और आई एम ग्लैड कि यहाँ पे सारे बहुत सारे मोर देन 100 तो रोज़ रात को यहाँ पे ओपन स्काई के अंडर सो रहे थे। साथ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे रात को जब आप लोग रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो युवा है वो फास्टिंग पे ही हैं और वो लोग कुछ खाते नहीं और वो भी या फिर इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर में रहते हैं, तो ये करेज कहाँ से आई? जब हम करेज की बात करते हैं तो ऐसा क्या था कि जो आप लोगों को इतना इंस्पायर किया कि आप लोगों को भी करना है? आई वुड से कि जो मिस्टर सोनम वांगचुक 21 डेज़ पे थे, यहाँ पे जितने भी लोग थे और जो जो लोग इस पेन को समझ रहे थे कि हमारे साथ क्या गलत हुआ, promised manifesto, not verbally, written, breaking those, neglecting those is not normal. This can't be accepted क्योंकि democracy is a people's government, and here what is happening? So this is very hurt. It hurts the what you say, लोगों को बहुत, या तो फिर लोग यहाँ पे आके अगर कोई रह भी रहा है ना, तो दे स्ट्रांगली फील कि वी आर स्टेइंग फॉर अ कॉज, और जब तक ये चीज़ें हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो जाती तब तक वी विल स्टे हियर, और जितना भी लंबा भी खींचना पड़े वी विल डू इट टिल द एंड। ऑलराइट, सो ये भी जानना चाहता हूँ कि आप ना अपने आर्ट के थ्रू बहुत सारी बातें बताते हैं, खास तौर पे जो आपका रैप है इस मूवमेंट को लेके, वो हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि वो क्या है और क्या इंस्पायर किया आपको कि आपको इस पे लिखना है और इस पे वो आवाज़ जो है दुनिया तक पहुँचानी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब 2023 में जब मिस्टर सोनम वांगचुक फर्स्ट टाइम फास्ट पे क्लाइमेट फास्ट पे रहे थे,
that was the first time I felt like मेरे मन से ज़्यादा I felt it important, कितना ज़रूरी है ये मेरे लिए as an artist. As I always say कि मैं थोड़ा conscious rapping करती हूँ, मैं जो मुद्दों पे लिखना पसंद करती हूँ और ज़रूरी समझती हूँ, तो मेरा ये है कि I can't कुछ भी नहीं गा सकती हूँ मैं, that's not my talent. मेरा मन है वो I think I can write about some issues जो मेरे knowledge में है, उनको highlight करके अगर मैं उसको म्यूजिकल फॉर्म में, अगर आर्ट में, रैप में कन्वर्ट करके अगर छोटे से भी ऑडियंस तक पहुंचा सकूं, दैट्स व्हाट माय मोटो इज. एंड आई जब 2023 के जनवरी में फर्स्ट टाइम वो रुके थे, तब मैंने सिक्स शेड्यूल का पहला रैप लिखा था. उसके बाद जून में एक लिखा था जब वो यहाँ एनडीएस ग्राउंड पे बैठे थे. उसके बाद अभी फिर से और एक बार इसी टाइम पे लिखा, और मैंने एक 4 लाइन शायरी भी लिखी है मेन स्ट्रीम मीडिया को, सो कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी विच इज लाइक कोलैप्स्ड टोटली. अभी आई फील कि वी हैव टू बी आवर ओन मीडिया, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़े चैनल्स नहीं आए. व्हाट आर दे शोइंग? दे आर शोइंग एलविश यादव, दे आर शोइंग मनीषा रानी ने उसको अनफॉलो कर दिया, दिन भर वही चल रहा है. इज दिस व्हाट यू आर हियर टू शो द पीपल? व्हाट इज मीडिया फॉर? एक्चुअली मीडिया किस चीज के लिए? जहाँ जहाँ पे नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं होता, वहां पे पहुंचना होता है. किसको पहुंचना होता है? मीडिया को पहुंचना होता है. यहाँ पे क्यों नहीं है? Why we have to struggle so much for our rights? This is my like question to the mainstream media कि क्यों? और अगर फॉर्मेलिटी के लिए वो कहीं भी डाल रहे हैं, अगर 2-3 इमेजेस के साथ जहाँ पे बिल्कुल पब्लिक नहीं दिख रहा है, एनडीटीवी ने डाला था 3-4 इमेजेस जहाँ पे सोनम वांगचुक जी दिख रहे हैं, 2-3 लोग दिख रहे हैं. Why are you not showing him in worse condition on the final days of the strike? Why are you not showing the people gathered here thousands में? Why are you showing only few people? These are the main concerns. वो क्यों डाल रहे हैं ऐसे? क्योंकि उनको बाद में बोलने के लिए मिल जाए कि हाँ हमने कवर तो किया था, देखो, just for formality. So that's what I feel. और जो मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए 4 लाइन्स लिखी थी, that goes like, हाँ तुम मंत्रियों का जश्न मना लो, जनता के कफन पे बाद में आ जाना. हाँ तुम अंबानी का शादी कवर कर लो, इंसानों के बर्बादी पे बाद में आ जाना. हाँ तुम पहले यूट्यूबर्स की लड़ाई फैला दो, लद्दाखियों की जमीन से जुदाई पे बाद में आ जाना. जी हाँ तुम पहले प्रसिद्ध लोगों का चक्कर दिखा दो, लाखों लोगों के अधिकार पे बाद में आ जाना. All right. So it was really nice to hear from you. But seeing I would say like the ground report, we are doing it. Like ground report is consistently showing the like the ground reality what's happening on like ground. और ground report की कोशिश रही है कि हम ground report पे आपको सारी कहानी बताएं. And I want to like the rap which you have like sung for the people who are staying here, particularly the women like they are 75, 80, and I have seen one he was like 85, 90. So काफ़ी लोग हैं जो 80 प्लस हैं जो यहाँ पे रहते हैं पूरा दिन, और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो किताबें लेके रहते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ कॉलेज जाते हैं और कॉलेज के बाद वापस आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं. तो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जो आपने रैप लिखा है अपने इस मूवमेंट के लिए, अपने इस डिमांड के लिए, वो जानना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं. तो जो मैंने पहले लिखा था फर्स्ट वाला, वो थोड़ा ज़्यादा भी चला है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, तो दैट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट हियर. इट गोज लाइक, लद्दाख की मन की बात सुन लो देशवासियों, है कैसा राज्य जिसमें बोलने का भी हक ना हो, यूं ही न बोलते हम कि खतरे में हमारा घर, न देखा हो तो जाके देख लो यूट्यूब पर, है वीडियो मिस्टर सोनम वांगचुक का पहाड़ पर, बैठे वो -20 में खेल के अपनी जान पर, मांगी है हमने एक चीज है सुरक्षा, वो ऐसी एक नगरी की जिसे माना देश की ताज हो, चलो बता दूं क्या है सिक्स शेड्यूल 2 लाइन में, इससे सुरक्षा मिलता भारतीय जनजाति को, वातावरण के मामले में जगह जो नाजुक हो, तुम ही बता दो कैसे झेले ये आबादी को, यूटी तो मिल गया इस बात से सभी थे खुश, पर किसने सोचा था किस बात को करेगा पुश, पब्लिक ने सोचा था ये आएगा सुरक्षा साथ, अब देखो 5वां साल और बस निराशा हाथ, कहने को देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे हर एक शख्स को बोलने पे ना रोक है, आती है बात ये किताबों से बाहर जब, क्या सच है ये बता दो तुम जमीन पर महान लोगों के हम शुक्र गुजार है, शख्सियत जैसे थुपसन सेवा सोनम वांगचुक है, न भूल पाएंगे जो आपके वरदान है, जीवन लगा दिया लद्दाख के ही नाम पे, वी वांट सिक्स शेड्यूल.
थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम यू। लाइक आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग इस तरीके से यहाँ पे रात को रहते हो और आप दूसरे लोगों को एनकरेज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं और वो भी इस मूवमेंट में हिस्सा लिए हैं और वो भी यहाँ पे लड़ रहे हैं। और ऐसी काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स हैं जो अपनी एजुकेशन को छोड़ के अपनी किताबें लेके यहाँ पे बैठे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ईद मनाना गवारा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये गवारा किया कि वो अपने लोगों के साथ यहाँ खड़े रहें। तो ये एक यूनिटी है यहाँ के लोगों में। फिर वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, वो एक यूनिटी यहाँ के लोगों में दिख रही है और यहाँ के युवा में दिख रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने। Thank you so much.